अब हम कबीरपंथी हो चुके हैं। आप में से भी कई अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग किसी पंथ में थे और अब आप कबीरपंथी हो चुके हैं। तो कल यही प्रश्न आया था कि अगर कोई हमें रास्ते में राम राम जी कहता है या कोई हमें हरे कृष्णा कह देता है तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि चाहे राम राम कहो, चाहे हरे कृष्णा कहो, चाहे सतनाम कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो सब 52 अक्षर ही हैं। पहले तो ये समझ लो। और अगर तुम्हें पता है कि राम राम है क्या, हरे कृष्ण है क्या, सतनाम है क्या, अगर तुम्हें ये पता है, फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोल दिया। अगर कोई सत्संगी मिले, कबीरपंथी मिले, तो आप साहिब बंदगी सतनाम बोल सकते हो। अगर कोई तुम्हें कहे राम राम, तब भी तुम सतनाम बोल सकते हो, जय सतनाम बोल दो, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। कोई हरे कृष्ण बोले तब भी तुम जय सतनाम बोल सकते हो, वो बुरा नहीं मानेगा। और अगर तुम्हें राम राम भी बोलना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम तो हमारा भी है भाई। राम किसका नहीं है? राम तो सबका है। अब कौन सा वाला राम उसने बोला है और कौन सा वाला तुमने बोला है, ये उसे क्या पता। समझे? वो पहले राम को ही सत्य मान बैठा है और तुम चौथे राम को सत्य मान के राम राम बोल रहे हो। हैं दोनों ही राम, लेकिन तुम्हें भेद पता है, उसे नहीं पता। कबीर चौरा में मैं आज से कई साल पहले गया था। वहाँ पर एक महंत बैठे हुए थे, तो यही जिक्र हुआ हमारा। मैंने पूछा, महाराज जी, ये जो राम है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे फट्टियों पे राम 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 लिख रखा है, एक जगह भी सतनाम नहीं लिख रखा। कबीर चौरा में जब आप जाएंगे, जहाँ कबीर साहब ने पूरा अपना जीवन कहते हैं वहीं बिताया, वहीं सत्संग किए, वहीं सब कुछ हुआ, तो जो सतनाम का डंका बजाने आए थे, उन्हीं के निवास स्थान पर एक जगह भी सतनाम नहीं लिखा। बल्कि जो कबीर सागर है उसमें हजारों जगह सतनाम लिखा है। उस पुस्तक को उन महात्मा जी ने चौक पे कुछ प्रतियां लेके उनको जला दिया, जिसका शायद केस भी लगा था उनके ऊपर। सुनने में आया था, काफी दिन बवाल भी चला, आपस में बहुत कुछ हुआ। चलो, हमने क्या लेना किसी से। लेकिन मुद्दा ये था कि जब वहां पर सतनाम की जगह केवल राम लिखा हुआ था, तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, खासकर कबीरपंथी के, कि भाई ये कौन सा राम है। अगर ये वो राम है जो हिंदू देवी देवताओं में जो राम गिने जाते हैं, तो फिर इस मंदिर में राम जी की मूर्ति क्यों नहीं लगी है? सबकी मूर्ति बना दी। यहाँ तक कि सर्वानंद बैल जो बैल पे किताबें लाद के ले जा रहा था, उसके बैल की भी मूर्ति बनी है, लेकिन राम जी की मूर्ति नहीं बनी है, जबकि नाम लिखा है राम फट्टी पे। तो मैंने पूछा, महाराज जी, ये राम कौन सा राम है? साहिब कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो महाराज जी बोले कि अरे वो एक ही राम है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में बैठा, वही राम का सगल पसारा, वही राम तीनों से न्यारा। तो मैंने पूछा, महाराज जी, न्यारा का क्या मतलब होता है? जो न्यारा होता है, न्यारा शब्द का मतलब क्या होता है? तो महाराज जी चक्कर में पड़ गए कि अब न्यारा शब्द का क्या मतलब बोलूं, क्योंकि उनको भी पता है न्यारा का मतलब क्या है, यानी तीन से अलग।
तीन अलग हैं और चौथा तीनों से अलग है। लेकिन महाराज जी ने सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया जीवन में, उसी को सत्य मान के बैठे हैं।